ये समृद्धि चिन्ह मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरा निवेदन रहेगा सदस्य सचिव पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड श्री अपूर्व देवगन जी से कि हमारे एसीएस श्री प्रबोध सक्सेना जी को अतिथि सत्कार के लिए। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्री प्रबोध सक्सेना जी से कि वो आए और अपना संबोधन हम सबके बीच में रखें। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विशेष अतिथि उपायुक्त कांगड़ा, उपायुक्त बिलासपुर, उपायुक्त ऊना और स्थानीय उपायुक्त मंडी, यहाँ पर उपस्थित समस्त विभिन्न निकायों से आए हुए सदस्य, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के समय में जब मुख्यमंत्री के कुछ क्षण प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, उन्होंने हमको इतना समय दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से, वित्त विभाग की ओर से और प्रदूषण बोर्ड की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंडी आना मेरे लिए भी एक आकर्षण है। मैं यहाँ कई वर्षों तक रहा हूँ और इस भवन को, जिसका निर्माण कार्य मेरे समय में शुरू हुआ था और बिल्कुल खत्म ही होने वाला था जब मेरा तबादला कांगड़ा हो गया था, तो आज 20 वर्षों के बाद मैं इस भवन को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो ये भी एक आकर्षण था कि देखें जिस विपाशा सदन की हमने परिकल्पना की थी वो बन के कैसा आया है। आज मुख्यमंत्री महोदय के पास समय की बहुत कमी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के जो कार्यक्रम है वो सरकार के प्रोग्रेसिव स्टेप्स को दिखाते हैं, वो इनिशिएटिव्स को दिखाते हैं। पिछले 5 वर्षों में आप सभी जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट में कितना काम हुआ है। आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि पर्यावरण की दृष्टि में भी सरकार में कितने महत्वपूर्ण काम हुए हैं। अभी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन किया है। साथ ही साथ इस 5 वर्षों में अगर हम बोर्ड की बात कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कई ऑफिसेस की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि उनका उद्घाटन भी किया और आज मंडी में भी इस कार्यालय का वो शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई लैब भी उनके कार्यकाल में यहाँ पर स्थापित की है, जिससे कि प्रदूषण कल्याण बोर्ड की जो योजना है वो और अच्छी तरीके से उनका पालना हो सके। आज जो बहुत बड़ा कदम हम लोग उठा रहे हैं वो ये है कि हम लोग एक ग्रीन रेटिंग कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रश्न जो है पर्यावरण का नहीं है, ये प्रश्न जो है वो पर्यटन का भी है और प्रश्न जो है वो जीविका का भी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के इस युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में, अगर हम हाई एंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें हिमाचल में तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कहीं और नहीं है। और ग्रीन रेटिंग जिसका श्रेय जो है मैं मेंबर सेक्रेटरी और उनकी टीम को देता हूँ, ऐसा एक प्रयास है जो सिर्फ हमने किया है, जिसमें हम सारे होटल्स को हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपनी रेटिंग खुद करें और फिर उसको बताएं। क्योंकि हिमाचल में और देश में और विदेश में ऐसा बहुत सा पर्यटक है जो ये देखना चाहता है जब वो बुकिंग करता है कि ये होटल जो है इसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर वो होटल ये कह सकता है कि हमारी ग्रीन रेटिंग इतनी हाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसका एक बहुत बड़ा यूएसपी बनेगा। उसी की आज जो है वो यहाँ पर लॉन्च करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दूसरा इनिशिएटिव जिसके लिए माननीय मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से समय मांगा है वो भी उन्हीं के कार्यकाल में है। और पिछला आज ये है कि हमने 3 वर्ष पहले कोरोना समय में एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया था और हम उपायुक्तों में एक प्रतिस्पर्धा लाते हैं और उनके इनोवेटिव आइडिया को प्रोत्साहित करने के लिए ये इंडेक्स हमने लागू किया। और पिछले 3 में मुझे याद है जब पहली बार कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लोगों के बीच अपने सम्मेलन कक्ष में ये प्रथम पुरस्कार दिए थे। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार जो थे वो पिछली बार जब नीति आयोग के सदस्य आए हुए थे तब थे और आज तृतीय पुरस्कार मंडी में हो रहे हैं। लगातार हम इनमें परिवर्तन करते रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास रहा। और परिवर्तन अकेले नहीं करते, सारे विभागों के साथ करते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ करते हैं। पिछली बार हमने ये प्रयास किया था कि हम ये ट्राइबल एरियाज हैं
उनको हम कुछ इंसेंटिवाइज करें, कुछ ग्रेस मार्क्स दें, अदरवाइज वो इस दौड़ में हमेशा पीछे रहेंगे। हालांकि अभी भी वो आगे नहीं आए हैं, लेकिन ये प्रयास हमारा पिछली बार था। और इस बार क्योंकि पर्यावरण के इस अवसर पे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसका फिर परिवर्तन करेंगे और पर्यावरण संबंधित मार्कों को हम रैंकिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आप लीगेसी वेस्ट में क्या काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि आप वेस्ट मैनेजमेंट में क्या काम कर रहे हैं, और अगले जो पुरस्कार होंगे उसमें हम बहुत जो है वो अंक जो है वो पर्यावरण को देने जा रहे हैं। तीनों उपायुक्त यहाँ बैठे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। एक ही जिला स्थिर है और वो बिलासपुर है। आप तीनों पुरस्कारों में रहे हैं। ये बात दूसरी कि पहले बार आप प्रथम थी, पिछले 2 बार से आप द्वितीय हो गए हैं, लेकिन बाकी फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत है, बट वो लोअर हिमाचल में ही रोटेट कर रहा है। दिस इज अनदर थिंग विच वी हैव टू थिंक ऑफ। तो एक फिर प्रयास शुरू होगा सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। और अंत में बात जो हमेशा कहता हूँ, ये उपायुक्त के लिए पुरस्कार नहीं है, ये उपायुक्त कार्यालय के लिए पुरस्कार नहीं है, ये आपके पूरे जिले की टीम की वजह पुरस्कार है, जिनके माध्यम से इसकी जो उसकी राशि होती है, मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ उपायुक्त कार्यालय तक सीमित ना रह जाए, वो उन सभी अच्छे विभागों को दें आप, जिनके माध्यम से आप यहाँ आज तक पहुँचे हैं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, सर आपके प्रयासों से यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, और इसके कार्यालय का जो भवन बनना है उसकी आधारशिला रखने के लिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उसकी आधारशिला आप रखें, क्योंकि आपके प्रयासों से ही ये कार्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ है, ताकि हमारे मंडी जिला के जो बहुत सारे लाभार्थी हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, व्यवसायी हैं, आम जनमानस है, उसकी उन्हें जो है यहाँ पर सुविधा प्राप्त होगी। और आज इस भवन का जो शिलान्यास है वो आपके कर्तव्यों के माध्यम से हो रहा है, और लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि से ये भवन और आवासीय परिसर तैयार होगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष इनिशिएटिव जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया है, ग्रीन स्टार रेटिंग एक पहल ग्रीन ग्रेड का शुभारंभ। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसका भी शुभारंभ करें। साथ ही जो वार्ड सदस्य मीनू का सफाई अभियान एक कॉमिक बुक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल और विभिन्न अधिनियमों के ऊपर आधारित है, तो इसका भी आप यहाँ का विमोचन करें। और साथ में जो मानक संचालन प्रक्रिया है उससे संबंधित जो पूरी जानकारी है उसका भी विमोचन आप यहाँ पर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण के संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य है, और होटलों के लिए ग्रीन स्टार रेटिंग पहल योजना भी इसी कड़ी का एक नया प्रयास है। Abundance of everything, natural resources, traditions, and a special gift of peace and tranquility. From the Trans-Himalayan ranges to golden wheat fields of southern valleys, the fragile yet abundant ecodiversity has attracted travelers from all over the world for over a century now. Truly best, isn't it? But have you ever thought, how are we as Himachalis preserving these blessings? With more and more places getting explored in Himachal and the increasing inflow of tourists every year, we need to consider the damage that our fragile ecosystem is facing every year. Economic growth of the tourism industry has to be coupled with environmental preservation of the state. The state is known for its pristine environment and conservation efforts by minimizing pollution and proper waste management. We, with our partners, the tourism industry, need to take further steps for ensuring the same, such that the people flourish and the industry thrives. And for that,
charity must begin at home. Himachal Pradesh State Pollution Control Board has launched its latest green initiative, Him Green, Himachal Pradesh Green Star Rating Initiative for hotels. A certification system for hotels to attain Green Star rating by implementing simple and sustainable measures to reduce environmental impact, including wastewater and solid waste management, energy efficiency, and more. Responsible tourism should not just be a buzzword. Instead, Himgreen would lead to a focus on sustainable building design, use of resources, wastewater, and other waste management in the state. Visit himgreen.in to fill out a self-assessment application form and report the sustainable actions taken at the property that will be reviewed by the regional HPSBCB officers. After a simple and successful verification, each unit will be awarded a 3 to 5 Green Star rating based on their commitment to sustainability and consistent eco-friendly practices. Himgreen rating can be improved by taking more environment-friendly measures laid out in our sustainable development model. What's there for the hotels? A 5 Green Star Himgreen rating and recognition will help you gain more trust, authenticity, and commercial value, bringing in more customers because it simply shows that you care. With more and more travelers becoming mindful of their choices, over 80% of world travelers prefer to stay in sustainable accommodation, according to one of the leading global booking platforms, Booking.com's 2021 Sustainable Travel Report. The Himgreen mobile app will enable tourists from all around the globe to search for sustainable hotels and homestays, which care for the environment, and give their feedback, offering them a reliable source of this information. To ensure sustainable growth, what we need is empathy for nature that comes from within or at times requires enforcement. HPSBCB is committed to bringing that change from within. Join hands and be a part of Himgreen, the first Green Star rating program of its kind in the country, to make Himachal Pradesh a sustainable travel destination for decades to come. माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस ग्रीन स्टार रेटिंग कैटेगरी का जो मैनुअल है उसका शुभारंभ करने के लिए इसके माध्यम से जो तमाम जानकारी है वो इसमें उपलब्ध है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री का निवेदन की वार्ड मेंबर मीनू का सफाई अभियान एक कॉमिक बुक की जो है वो तैयार की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों आदि को ठोस अपशिष्ट से संबंधित जो है वो पूरी जानकारी जो है इसमें दी गई है ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण में हम आगे बढ़ सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और इसका ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। ये एक कॉमिक बुक है। लोगों को ठोस अपशिष्ट से संबंधित इसके निपटारे के लिए जो जानकारी है इसमें विस्तृत रूप से दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल और विभिन्न अधिनियमों के संबंधित जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसकी जानकारी भी यहाँ पर एसओपी जारी करने के लिए आपसे पुनः निवेदन, आप इस पूरी संचालन प्रक्रिया की जो जानकारी है इस बुक में दी गई है ताकि इस तरह से हमने ठोस अपशिष्ट का जो है वो प्रबंधन करना है। इसकी जानकारी जो है विभिन्न अधिनियमों नियमों के माध्यम से जो मानक संचालन तैयार किए गए हैं उसकी जानकारी इसमें दी गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ही निर्देशों से, आपके ही प्रयासों से जिला सुशासन सूचकांक जो है वो शुरू किया गया है और आपके प्रयासों से इस बार जिला सुशासन सूचकांक 2021 जो है वो तैयार कर लिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं सांख्यिकी की इससे संबंधित जो है वो जानकारी हम सबके बीच में रखें। जिला सुशासन सूचकांक 2021 जी आपसे निवेदन सर, आपके प्रयासों से ही ये जिला सुशासन सूचकांक का द्वितीय प्रतिवेदन जो है वो तैयार कर लिया गया है और आपके कदमों के माध्यम से ही आज इसे जारी किया जा रहा है। महोदय, आपके कुशल मार्गदर्शन में यह सूचकांक मजबूत डेटा संग्रह प्रोटोकॉल स्थापित करने में एक बेंचमार्क स्थापित करेगा। इसे एक गतिशील रैंकिंग प्रणाली स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा तथा जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के आम जनमानस को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन प्रदान करने के लक्ष्य के प्रयासों को भी मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार जिला सुशासन सूचकांक 2021 के परिणाम जो है हम सबके पास है और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने कर कदमों से इस सूची में पहले 30 स्थान पर जो हमारे जिला रहे हैं उन्हीं क्रमवार आप सम्मानित करें। सबसे पहले तीसरे स्थान पर जिला ऊना रहा है। मेरा निवेदन रहेगा डिप्टी कमिश्नर ऊना श्री राघव शर्मा जी से कि वो अपना जिला ऊना का पुरस्कार ग्रहण करें। इसमें 25 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पत्र। जिला सुशासन सूचकांक 2021 का यह द्वितीय प्रतिवेदन 12 जिलों के गौण आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आंकलन करने के लिए व्यापक कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी क्रम में दूसरा पुरस्कार हमारे जिला बिलासपुर, मेरा निवेदन रहेगा डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर श्री पंकज राय जी से जिला बिलासपुर के इस द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण करें। इस के माध्यम से 35 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पत्र। और पहला पुरस्कार जिला कांगड़ा, मेरा आग्रह रहेगा डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा श्री डॉक्टर निकुंज जिंदल जी से जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये पुरस्कार ग्रहण करें। इसमें 50 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस जिला सुशासन सूचकांक के तहत अंतर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आंकलन करने के लिए 8 विषयों 19 केंद्र बिंदुओं तथा 76 संकेतकों पर ये आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और आज ये तीसरा प्रतिवेदन जो है वो आज आपके कर कमलों के माध्यम से मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत आभार मानिए। मेरा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से कि आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, आप सबसे निवेदन है हम जोरदार ताली से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री प्रबोध सक्सेना जी और यहाँ मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपूर्व देवगन जी, जिला परिषद के चेयरमैन पाल वर्मा जी, डेप्टी कमिश्नर मंडी एसपी मंडी और उपस्थित सभी यहाँ महानुभाव। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजित किया है इसमें बहुत सारे कुछ नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आप सबके बीच में यहाँ पहुँचने में देर हो गया है
और देर होने की वजह यह कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मिनिस्टर की पूरे देशभर से जो धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री टूरिज्म के अध्यक्षता में हो रही है और जो विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर हो रही है, तो उस बैठक में उस कार्यक्रम में मुझे उद्घाटन सत्र में रहना था और उस उद्घाटन सत्र के पश्चात में यहाँ पहुंचा हूँ और उसमें विलम्ब जरूर हो गया। आज हिमाचल प्रदेश में हमने जो एक नई शुरुआत की, जो क्षेत्रीय कार्यालय एवं आवासीय परिसर भवन जो मंडी में, जिसके लिए वर्षों से कई साथी हमारे कह रहे थे कि होना चाहिए, उसकी मांग को भी पूरा किया। आज उसका विधिवत यहाँ पर हमने शिलान्यास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये मैंने पिछली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम था, उसमें हमने जो एक आयोजन किया था, उस कार्यक्रम में मैंने इस वक्त घोषणा की थी और उस घोषणा को आज पूरा करते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि उसको हमने पूरा किया है। और मुझे इस बात के लिए भी, इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये जो भवन बन करके आने वाले समय में तैयार होगा, लगभग कल में 3.5 करोड़ की लागत से, और इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन भी इसमें हमने किया है। और इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण चीज जो मुझे जो आपके बीच में कहनी है, जो हमारी एसीएस फाइनेंस ने आपके बीच में यहाँ पर कही, एक नया इनिशिएटिव हमने इसमें लिया है और उस इनिशिएटिव को, जिसका अभी हमने बिल्कुल विधिवत उसकी शुरुआत की, हिमगृह योजना की, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ग्रीन रेटिंग ये नया कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि इस तरह का ये प्रयास जो है अपने आप अपने रेटिंग करने के लिए जो एक मैकेनिज्म आपने डेवलप किया, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे हमारे और इस तरह के संस्थान हैं, उसमें जिस तरह से जो पैरामीटर्स आपने तय किए हैं, उसमें वो स्वयं इसकी अपने आप जो रेटिंग करेंगे और रेटिंग करने के साथ साथ में जो बाहर से हमारे जो पर्टिकुलर होटल में जो टूरिस्ट आते हैं, उनके समक्ष भी इस बात को लेकर के जब आप ये बात कहेंगे, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इसका एक लाभ होगा, क्योंकि जब हम अपने उस रेटिंग के हिसाब से जब मार्केट में जाएंगे कि हम इस तरह से बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और मैं इस बात को देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीन रेटिंग इनिशिएटिव फॉर होटल के लिए जो हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जो किया गया है, उसके माध्यम से जो रक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध पर्यटन इकाइयों को 3 से 5 ग्रीन स्टार से सम्मानित करने का प्रयास है। ये भी एक नया उसमें जो है, जो आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, उस दृष्टि से उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये भी एक अच्छा एक प्रयास है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी बेहतर है, लेकिन एक चीज को लेकर के हम चिंता हमको जरूर हो रही है कि जहां पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ में जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजों को लेकर के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो जरूरतें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में हमको बढ़ोतरी भी करनी पड़ेगी, उसको हमको बेहतर भी करना होगा, ताकि पर्यावरण को संरक्षित करने में जो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जाना जाता है,
इसमें हम किसी भी तरह से उस रेटिंग में कम ना है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि प्लास्टिक बैन करने का जब विषय था 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी बहुत कठिनाई भी आई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका एक इम्पैक्ट रहा। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक असर है। लेकिन फिर भी हम गाहे इस बात को देखते हैं कि अभी भी कई जगह इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर के हमको और संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत होगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में ये भी देख रहा था, जहाँ एक बात का जिक्र आया था कि वार्ड मेंबर मीनू का सफाई अभियान, एक जो विमोचन हमने एक हास्यास्पद किताब जो है वो कार्टून के माध्यम से, जिसमें जो है वो हम आने वाली जनरेशन को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी इस बात को लेकर के समझा सकते हैं, वो एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। और उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता है, जहां हम छात्रों को और लोगों को भी कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की तरफ जो है जागरूकता के लिए जो है एक नई पहल की शुरुआत की है, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि जहां पर्यावरण की दृष्टि से हमको हिमाचल प्रदेश में अलग अलग समय में अब अलग अलग चुनौतियों का सामना जिस प्रकार से करना पड़ रहा है, तो उस तरह से हमारे पर्यावरण विभाग को आने वाले समय में तैयारियां करनी पड़ेंगी, ताकि और ज़्यादा खराबी उसमें ना हो और ज़्यादा उसमें परेशानी ना हो। उस दृष्टि से, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं, अगर है तो वो थोड़े से एरिया में है। वहाँ की एक अलग परिस्थिति समझ में आती है, जहाँ इंडस्ट्री जाती है तो पर्यावरण स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी नियंत्रण करने की दृष्टि से बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा चुके हैं और उठाने की पहल चली हुई है। लेकिन जहां खासतौर से इंडस्ट्री नहीं है, उस इलाके में भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ में लोगों को जो जागरूकता लाने की जो जरूरत है, उसमें हम सबको लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से जो अभियान चलाना चाहिए, काम करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ों को लेकर के अंतर आया है पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा करके जो पहले दौर होता था कि बहुत सारा सामान ऐसा हो जाता था, वहाँ पर वो फेंक दिया जाता था, उसके कारण जो है वहाँ पर पर्यावरण खराब होता था। उसमें सुधार तो आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक भी बहुत सारे उसमें जो है वो काम करने की अभी तक हमको जरूरत है। तो इसलिए बढ़ती हुई जिम्मेवारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, और इस जिम्मेवारी को हम ठीक प्रकार से आने वाले समय में निभाएं, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, आज के इस कार्यक्रम के साथ जो एक और चीज को जोड़ा गया जो महत्वपूर्ण, जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट हमने लगभग 3 वर्ष पहले हमने जिसकी शुरुआत की, और उससे एक अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर जो होता है, सारे डिप्टी कमिश्नर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करने का प्रयत्न करते हैं। और उसमें जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब आपने अभी देखा कि कांगड़ा जिला को उसमें पहले नंबर पर, उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर बिलासपुर जिला, तीसरे नंबर पर ऊना जिला, तीनों डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पर सम्मानित किया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ आपके बेहतरीन काम के लिए, आपके नई इनिशिएटिव के लिए। और ये एक ऐसी एक पहल है जिसको, जैसे हमारे सक्सेना जी कह रहे थे कि और भी स्टेट इसको लागू करना चाहते हैं। हमने कहा कि ये प्रतिस्पर्धा हम नेताओं के बीच में क्यों होनी चाहिए, सिर्फ हम ही प्रतिस्पर्धा में रहें, आप लोग भी प्रतिस्पर्धा में होने चाहिए। इसलिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स के लिए हमने ये पैरामीटर कुछ तय किया, और तो उसकी अब तो पूरी गाइडलाइन की या विधिवत आपने वो का विमोचन भी किया, और उसके साथ मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक शुरुआत है। और जहाँ कॉम्पिटिशन होता है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ चीज़ें बेहतर होती है, बेहतर रूप से परिणाम होते हैं, ये देखने को आता है। तो इसलिए सभी
डेप्टी कमिश्नर जो तीनों यहाँ पर जो वर्किंग सेट पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उन इनिशिएटिव के माध्यम से हम प्रयासरत रहें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है, ऐसी मेरी कामना है। और आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए। आजकल हमें तो समय की थोड़ी कमी है, दौड़ भाग का दौर ज़्यादा है, तो ऐसे में ज़्यादा समय हम आपके बीच में नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।